हम कारोबार कैसे कर सकते हैं। कारोबार तो सभी लोग कर रहे हैं ना, लेकिन कारोबार के कुछ असूल होते हैं, कोई कवानीन होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम कामयाब कारोबारी बन सकते हैं। काम तो हर एक बंदा कर रहा है, तो जी कर रहा है ना, कोई नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या और हमें करना चाहिए जो हम कामयाब नहीं हो रहे। कुछ लोग कामयाब कारोबार कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कामयाब कारोबार कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए जो लोग कामयाब कारोबारी हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं, यानी कि कितने लोग हैं जो मैट्रिक से ऊपर हैं? आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा? सही, ठीक है। और ग्रेजुएट कितने हैं आप में से? सही है। अच्छा, हम तालीम किस लिए हासिल करते हैं? इसलिए है ना ज़्यादातर कि हम अच्छी नौकरी ले लें। क्यों जी, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो मैं ये पूछता हूँ कि नौकरी क्यों आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में? हम अपनी सारी तवानाइयाँ पढ़ाई में लगाते हैं, मेहनत करते हैं, महंगी डिग्रियाँ लेते हैं, क्योंकि आजकल डिग्री लेना महंगा काम है ना जी, बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम आजकल दो ही हैं, एक तालीम हासिल करना और दूसरा डॉक्टर के पास जाना। ऐसा ही है ना जी। जब महंगी डिग्री लेते हैं तो फिर डॉक्टर नहीं बनते, जानवर बनते हैं। ठीक है, मैं जानवर इसलिए कहता हूँ कि वो आपको आपकी कंडीशन देखकर, आपकी प्रॉब्लम देखकर आपकी सलूशन नहीं देते, बल्कि वो अपनी जेब देखते हैं कि मैंने कैसे भरनी है। ऐसा है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके सामने मुवाजना रखता हूँ कि नौकरी और कारोबार में क्या फ़र्क है। क्यों जी, ये होना चाहिए कि नहीं? जी। हमारी जो नौकरी वाली सोच है, हमारे घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो सबकी ख्वाहिश ये है कि मेरा बेटा पढ़कर कोई अच्छा मुलाज़िम बन जाए, अच्छा नौकर बन जाए। ऐसा ही है जी। और नौकरी में और बिज़नेस में जो बड़ा फ़र्क है ना, वो आमदनी का है। क्योंकि आप क्या समझते हैं, नौकरी और बिज़नेस में कोई फ़र्क है कि नहीं? कोई दोस्त बताएगा नौकरी और कारोबार में क्या फ़र्क है? सही बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सके तो चलो। नौकर लफ्ज़ ही यानी कि नौकरी लफ्ज़ नौकर से आया है, ठीक है, तो इसलिए वो एक महदूद ही मुद्दत तक रहती है और आपकी यानी कि एक आपको यानी कि आपके घराने को पाल सकती है, आपकी नस्लों को नहीं पालेगी। कारोबार ऐसी चीज़ है वो कि आपकी नस्लों को भी पालेगी, आपके आने वाले जो ना बच्चों के लिए भी वो एक जो है ना ज़बरदस्त इनकम सोर्स रहेगा और आपकी ख़ानदान पलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों जी, समझ आ गई दोस्तों को? मैं ये समझता हूँ कि जो नौकरी है ना, नौकरी उसमें आपके पास लिमिटेड सोर्स होते हैं। आप जिस जॉब पे भी हैं, आप जिस नौकरी पे भी हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है ना लिमिटेड है। सही, ठीक है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बैठा हुआ दोस्त, तो सीधा फ़ोन सुनना ज़रा, तो बंदा इतने आ रहा है। क्यों जी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है? सर्वेंट, अच्छा जी। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ठीक है। कितने पैसे कमा लेते हैं? वहाँ 45,000 सैलरी। 45,000 सैलरी। बैठ जाओ। अच्छा, ये जो 45,000 सैलरी वाले भाई हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये इंतज़ार करते हैं 29 दिन की मेरी सैलरी आएगी फिर मैं उसको लगाऊंगा। क्यों जी, ऐसा ही है? पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इनका बजट 45,000 है ना, तो ये 45 ही लगा सकते हैं, ये 50 का सोच भी नहीं सकते। अगर 50 लगाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या होगा, 5,000 कर्जा आ जाएगा, जो कि अगले माह की बजट में उनको मैनेज करना पड़ेगा। अपने अखराजात रोकने पड़ेंगे, अपनी हांडी कमज़ोर बनानी पड़ेगी। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल है। या बच्चों में जिस तरह से भी ये मैनेज करेंगे, 5,000 इनको लॉस हो जाएगा। ऐसा ही है जी। अच्छा, और इन्होंने जो बजट चलाना है वो उसी में रहते हुए 45,000 में रहते हुए चलाना है। ऐसा ही है जी। जितनी मर्जी मेहनत करें, मेहनत जितनी ये अब कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर लें, डबल मेहनत कर लें, तो क्या मुआवजा बढ़ जाएगा? क्यों जी? मेहनत ज़्यादा करने से इनका मुआवजा बढ़ेगा? नहीं, कोई नहीं बढ़ेगा। नौकरी में नहीं बढ़ेगा। नौकरी में नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, अपने काम में बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है,
आपकी रिटायरमेंट के बाद फिर ज़िंदगी में वही मामूल रहेगा आपका, तो कोई चेंज आएगी? बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आप इस बात के लिए मुतलाशी होंगे कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। ऐसा है? ऐसे ही है। इसके मुकाबले में एक बिजनेसमैन है जिसने कारोबार तो कहीं रेडी से शुरू किया, कहीं नाश्ते से शुरू किया, कहीं छोटी सी दुकान बना के उसने शुरू किया, ठीक है, कहीं वो गोली टॉफ़ी बेचने से शुरू किया। मगर जब आप 40 साल बाद जाके रिटायर हुए तो आप फिर इस बात के मुतलाशी हैं कि मैंने नौकरी करनी है, आप फिर रोज़गार के मुतलाशी हैं। जो बिज़नेसमैन है वो 40 साल बाद इस पोजीशन में होगा कि उसने कोई 2-4 दुकानें ख़रीद ली होंगी, ठीक है। उनका बिज़नेस जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था आज वो कहाँ है? करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसा है कि नहीं? ठीक है। फिर क्या होगा? उसका लाइफस्टाइल भी आपसे बेहतर होगा, ठीक है। उनके गिर्द मुआशरे में रहने वाले लोगों के जो ताल्लुकात है ना वो डेफिनेटली बेहतर लोगों से हो जाएंगे। मुआशी तौर पर मैं मुराद कर रहा हूँ, क्योंकि हम विषय डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मुआशी तौर पर मजबूत लोगों से होंगे। जबकि आपका ताल्लुक ऐसे ही लोगों से होगा उस वक़्त भी कि जब आप किसी दोस्त के पास जाएंगे तो वो आपको खाना खिलाने में भी देखेंगे कि मैंने मेनू क्या रखना है। तो ऐसा ही है ना, क्योंकि आपकी तरह उनके वसाइल भी महदूद होंगे। तो ये है नौकरी और कारोबार में फ़र्क। क्योंकि दोस्तों समझ आई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद 40 साल बाद आप फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं अगली बात, जबकि आपके मुकाबले में जो बंदा है दूसरा 40 साल वाला जिसने 40 साल बिज़नेस किया वो उस वक़्त अपने बेटे को बॉस बनाकर उस सीट पे बिठा देगा। क्योंकि ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो फिर नौकरी और बिज़नेस में क्या फ़र्क है, एक बात तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये है कि आपने जो अपने अरूज का वक़्त है, सबसे गोल्डन वक़्त इंसान की जवानी का होता है ना, वो आपने नौकरी में गुजार दिया, ठीक है। तो उसका आपको रिटर्न क्या मिला? कुछ भी नहीं। जबकि बिजनेसमैन जो है वो जो आपकी ज़िंदगी आपने गुजारी उसमें जो टाइम गुजारा वो भी आपने तरस तरस के गुजारा है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हुए गुजारा है कि मैं यार मेरे पास वसाइल कम हैं, बच्चों की शादी भी आपने उन्हीं वसाइल में करनी, कमेटियाँ डालनी पड़ी आपको, ठीक है, सारी ज़िंदगी तरसते हुए गुजर गई। जबकि बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता। बिज़नेस की इब्तिदा तो मैंने आपको अर्ज़ की कि जैसे भी आप कर लें, लेकिन उसकी इंतहा जो है वो कहाँ जाके ख़त्म होती है? किसी भी बॉस के ऊपर। बल्कि जब आप रिटायर होते हैं वो लोगों को जॉब दे रहा होता है। तो ये ऐसे है। तो ये है जॉब और बिज़नेस में फ़र्क। इससे आगे चलते हैं।